Hello everyone, welcome back to the maths class. That is your chapter 7, that is factorization. ठीक है, फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई भी इक्वेशन या फिर नंबर हमें दिया है तो हम उसके फैक्टर्स कैसे करते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिवीजन के बारे में हम पढ़ चुके थे. लेक्चर नंबर 6 थे आपका इस चैप्टर का. एक्सरसाइज 7.7 में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले डिवाइड जब किया था तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था, यानी एक सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड किया था. ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल. ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, एक इक्वेशन दी होगी आपको, या आप मान लो कि उसमें दो या तीन टर्म्स होंगी और आपको उसको डिवाइड करना है एक सिंगल टर्म से. ठीक है, ये होता है इसका मतलब मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म. पॉलिनोमियल में कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है. तो डिवाइड करने के लिए सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे. आपको कुछ नहीं करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप हर एक नंबर के नीचे लिख दोगे. ठीक है, कैसे देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एक्सरसाइज 7.7 का. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 3y की पावर 5 माइनस 6y की पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर. ठीक है, 3y स्क्वायर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो पहले हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे. सिंपल डिवाइड की फॉर्म में हमने लिखा कि इस पूरे के नीचे हमने डिवीजन का वो लगाया साइन और 3y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है. तो इसको आप क्या करोगे, हर एक नंबर से अलग अलग डिवाइड करोगे. ठीक है, क्या करोगे, 3y स्क्वायर को हर एक टर्म से आप अलग अलग डिवाइड करोगे. ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे कि इस डिवीजन को हम हर एक सिंगल नंबर के नीचे लिखेंगे. ठीक है, जैसे 3y की पावर 5, 3y की पावर 5 को डिवाइड करेंगे हम 3y स्क्वायर से. फिर माइनस 6y की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 3y स्क्वायर से. फिर 6y क्यूब को हम डिवाइड करेंगे 3y स्क्वायर से. फिर 12y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 3y स्क्वायर से. ठीक है, ये चीज समझ में आई. आपको क्या करना है, हर एक टर्म के नीचे आपको डिवाइड का साइन लगा के उस नंबर से डिवाइड करना है जिससे आपको डिवाइड करने को बोला. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, जो पहले किया था, पहले सिंगल मोनोमियल को मोनोमियल से जैसे डिवाइड करना था वैसे ही आपको हर एक को अलग अलग डिवाइड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर 3y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. y की पावर 5y स्क्वायर, तो y की पावर 5 कितनी हो जाएगी, डिवाइड में तो पावर माइनस होती है. अगर बेस सेम दिया, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी. डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, माइनस. तो ये y की पावर हो गई 5 माइनस 2. ठीक है, यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ भी माइनस आएगा. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. यहाँ पर y की पावर 4 और नीचे y की पावर कितनी, 2, तो पावर माइनस होगी, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी y की, 4 माइनस 2. ठीक है, प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस आएगा. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 2. 3 2 जा 6 होता है. y की पावर 3 और y की पावर 2 है तो माइनस होगी, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4. और यहाँ पर y स्क्वायर है, नीचे भी y स्क्वायर है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2 यानी कि 0. y की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, 1. ठीक है, तो देखो इधर y की पावर 5 माइनस 2 कितनी हो गई, y क्यूब माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा. y की पावर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर. y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2. y की पावर 3 माइनस 2 कितनी हो जाएगी, 1. तो y की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल y लिख सकते हैं. ऐसे ही प्लस 4 y की पावर 0, y की पावर 0 को हम क्या लिखेंगे, y की पावर 0 इक्वल टू होगा 1. ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो नंबर पूरा कैंसिल होकर क्या बच जाता है, 1. तो ये हो जाएगा 1. तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. यस, नाउ ये अभी हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसी में, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल. ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 7.8 है. तो इसी में हम आगे देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, अगर हमें डिवीजन के लिए भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको हम वैसे डिवाइड नहीं कर सकते जैसे हमने अभी तक किया था. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन का. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो इधर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का थर्ड वाला, 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4. ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 3x प्लस 4 से. अब ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इस मेथड के थ्रू हम डिवाइड करेंगे. तो कैसे करेंगे, देखो
यहाँ पर हमने डिवीजन, जिस तरह से हम अभी तक डिवीजन करते आए बचपन में वैसे ही हम करेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो क्या है वो आपको देखना है। तो 3x + 4 को हम इधर लिखेंगे और डिविडेंड क्या होगा हमारा 15x² + 41x + 28, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले दोनों के फर्स्ट टर्म देख लेंगे। आपको क्या देखना है, इसकी भी फर्स्ट टर्म और इसकी भी फर्स्ट टर्म, ठीक है। आपको ये देखना है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये टर्म मिल जाए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 15x² चाहिए और हमारे पास क्या है 3x। तो 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 15x² मिल जाए। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा, यानी 3 × 5 = 15। तो हमें एक तो 5 चाहिए, दूसरा x को हम किससे मल्टीप्लाई करके x² आ जाए, x से। तो हमें क्या चाहिए, वो नंबर होगा हमारा 5x, यानी अगर हम 3x को 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15x² मिल जाएगा। तो हमें पहले ये नंबर लेके आना है, उसके बाद जिस नंबर से आपने किया है, जैसे हमें क्या मिला 5x, तो 5x को ये तो हमने लिख दिया, आपने 15x² हो गया। अब इस 5x को हम 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये भी तो बचा हुआ है। तो इस 4 से +4 से जब हम 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 20 और ये x तो कितना आ जाएगा +20, ठीक है। क्या मिलेगा हमें +20x, इसको हम x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल है वो उसी के नीचे आएगा, x² तो x² के नीचे आएगा, x के नीचे आएगा, कांस्टेंट के नीचे आएगा, ठीक है। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो x² वाली टर्म x² के नीचे और ये 3x को 5x से मल्टीप्लाई किया 15x² आया, इसी के नीचे आएगा। 4 को भी हम जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20x। फिर हम क्या करते थे, जब ये नंबर आ जाता था तो हम क्या करते, साइन चेंज, माइनस करते थे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और 20x प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो +15 - 15 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे 41x को जब माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे 20x को, तो हमें कितना मिलेगा 21x, कितना मिलेगा 21x। ये टर्म बच गई, हम एज इट इज इसको नीचे ले आएंगे 28 को, तो ये +28 हम यहाँ पे उतार देंगे एज इट इज, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 21x चाहिए, कितना चाहिए हमें 21x चाहिए। 21x लाने के लिए हम 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x तो हमारे पास ऑलरेडी है, x को हमें लाने की जरूरत नहीं, हमें 3 की जगह हमें क्या चाहिए 21 चाहिए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 3 × 7 = 21 होता है, ठीक है। तो हम 3x को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 21x मिल जाएगा, समझ जाएगा 21x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 21x। फिर +7 को +4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इस 4 को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इस 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, कितना आएगा 28। तो ये देखो यहाँ पे भी 21x आ गया, यहाँ पे प्लस का 28 आ गया। अब वापस से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म में से क्या कर देंगे माइनस, तो 21 - 21 तो हो गया कैंसिल, और 28 - 28 भी क्या हो गया कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमारा रिमाइंडर मिलेगा 0, ठीक है। और ऊपर जो टर्म मिली हमें ये क्या होगा हमारा क्वोशिएंट, क्या होगा ये क्वोशिएंट, और नीचे जो मिलेगा वो क्या होगा रिमाइंडर, यानी क्वोशिएंट = 5x + 7 और रिमाइंडर = 0, ठीक है। इसी के बाद इसका एक और क्वेश्चन है, अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ जाती है डिवाइड में, तो आप कैसे करोगे, इसी का क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ठीक है। इसको समझ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें आपको डिवाइड करना है इस टर्म को, 6x⁴ - x³ - 28x² + 47x - 28, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 3x² - 5x + 4 से, ठीक है। तो इसको 5x इससे आप डिवाइड करोगे, तो इसको इधर लिख दोगे और बाकी टर्म इधर। अब इसमें ध्यान से समझना कि कैसे करना है। हमें क्या चाहिए 6x⁴, क्या चाहिए 6x⁴ लाना है, किससे लाना है, इसकी फर्स्ट टर्म से। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3x² से, क्या है 3x²। 3x² से 6x⁴ लाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से हमको क्या चाहिए 6, तो 3 × 2 = 6 होता है, एक तो हमने ले लिया, कितना ले लिया, यानी 3 × 2 कितना हो गया 6, ठीक है। और x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ आ जाए x² से, यहाँ पर हम ले लेंगे x², यानी 3x² को 2x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x⁴ हमें मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कर रहे हैं मैं आपको पूरा करके बता रही हूँ, ध्यान से समझना। 2x² को 3x² से मल्टीप्लाई किया तो 6x⁴ मिल गया हमें, उसको हमने इसके नीचे ले लिया। अब जो 2 टर्म्स और बच रही है हम इनको भी नहीं छोड़ सकते,
इनसे भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5x से जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 10, और x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब बड़े टर्म का है, ये भी इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, -5 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 10, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अभी 4 भी बच रहा है हमारे पास, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2x स्क्वायर से, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया प्लस का 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4 और ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के भी प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करते हैं, जितना आ रहा है उतना लिखो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, उसको हम नीचे वापस उतार देंगे। अब ये माइनस साइन चेंज होगी नीचे की, माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। आपको ये साइन से नीचे लिखना है, ये माइनस की टर्म है तो ये प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की टर्म है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये 6x की पावर 4 से 6x की पावर 4 कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब प्लस 10x क्यूब, क्या दिया हुआ है आपको, माइनस का एक्स क्यूब है, और 10x क्यूब किसका हो गया, प्लस का। तो आपको क्या आएगा, 10x क्यूब में से x क्यूब माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 9x क्यूब। कितना हो जाएगा, 9x क्यूब। इधर -28 और 8 दोनों नंबर माइनस के, तो दोनों प्लस होंगे और साइन आएगा माइनस का, तो कितना हो गया ये, माइनस का 36x स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 36x स्क्वायर। साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर क्या है, माइनस। जो बच रहे हैं उनको नीचे वापस उतार दो, प्लस 47x माइनस 28। ठीक है, 3x स्क्वायर है और हमें चाहिए 9x की पावर 3। ठीक है, ये टर्म हमें चाहिए और ये हमारे पास है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का है तो प्लस आएगा, प्लस चाहिए हमें, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही लेंगे यहाँ पे भी। तो 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाएगा x से, तो ये हो गया 9x क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 3 तो हो गया 15, और ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर 4 से करेंगे इसको, 4 3 जा 12, और ये एक ही x है तो x के नीचे आएगी टर्म। ठीक है, फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, -38 ना माइनस का 36 और प्लस का 15, कितना बन जाएगा ये, 36 में 15 को माइनस करेंगे तो 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 एक्स स्क्वायर। 47 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 5 और ये 3, 35x माइनस का 28। ठीक है, चेक करो एक बार, इसमें इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा 1 और ये 2। ठीक है, अब चाहिए -21x स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर, तो 3 सिर्फ -21 चाहिए तो -7 से कर लें इसको, तो ये हो गया -7 एक्स स्क्वायर। एक्स का ऑलरेडी है तो हमें एक्स की जरूरत नहीं है इसमें, तो 3x स्क्वायर को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 21x स्क्वायर। फिर -5x से किया इसको तो कितना हो जाएगा, माइनस का और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 5 7 जा 35x, ये हो गया प्लस का 35x। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस का है 7 और ये भी माइनस का है, तो माइनस प्लस 7 5 35, तो ये 35x प्लस का आ जाएगा, और ये 4 इंटू -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। ठीक है, अब ये देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस, और ये माइनस का किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब देखो ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, तो ये माइनस प्लस दोनों भी कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो हमें जब डिवाइड किया क्वेश्चन तो क्या मिलेगा, 22x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 7, ये तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और रिमाइंडर मिल जाएगा हमें इसका कितना, 0। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे के जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप डिवाइड इसी तरह से करोगे, बस यहाँ पे आपको 0 की जगह कोई ना कोई रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कॉपी में क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएंगे। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ x क्यूब प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर व्हाट इज द अदर फैक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे मैंने डिवीजन बताया इसी तरह से आपको डिवीजन करना है। और नेक्स्ट इसमें पूछा है इसका 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 3x प्लस 4 अ फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28। इसमें भी बस पूछने का तरीका अलग है, करना आपको सेम प्रोसेस है कि आपको इसका डिवीजन करना है। अगर इसमें रिमाइंडर आपका 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।